फाइनली मैं अल्टो K10 से बिहार टू बेंगलुरु ट्रैवल करने जा रहा हूँ और ये हम अभी वैशाली में हैं बिहार के और यहाँ से बेंगलुरु अराउंड 2250 किलोमीटर है। टुडे डेट हो गई 1 अप्रैल एंड टाइम हो रही है अराउंड 2 o'clock। चलिए आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगा। लेट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों को जीरो कर देते हैं। इस हमारी ट्रिप में हमारे साथ अपने कार की परफॉर्मेंस, माइलेज टेस्ट, हाईवे स्टेबिलिटी प्लस अब देख सकते हो कार कितनी ओवरलोडेड है। पीछे भी पूरी फुल है और इधर भी देखो सारी सीट्स वगैरह हमने फुल कर रखी है। मतलब कार में वेट अच्छी खासी है। अब हम ट्रिप को जीरो करते हैं एंड ट्रिप ए मैंने जीरो कर दिया, ट्रिप बी जीरो कर दिया। ओके, अब आपको दिखा देता हूँ मैं। गाड़ी टोटल चल चुकी है 37,983 किलोमीटर। ट्रिप ए भी जीरो है, ट्रिप बी को भी मैंने जीरो कर दिया। ठीक है, अभी जो डैशबोर्ड पर हमारी माइलेज हो रही है 18.8 किलोमीटर पर लीटर। तो और अभी 4.4 पॉइंट बची हुई है ऑयल की और रेंज 162 किलोमीटर बता रही है। तो लेट्स चलिए आपके साथ हम सारी डिटेल शेयर करते हैं। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। मैं घर से निकला हूँ और अभी हमारी गाड़ी घर से निकलने के बाद 0.3 किलोमीटर चली है और बारिश शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी भयंकर बारिश होने स्टार्ट हो चुकी है और इसी बारिश में हमारी कार चलेगी। और मेरा एक्सपेक्टेशन भी यही है कि पूरी ट्रिप में हमें मतलब बारिश ही मिले। ठीक है, और मैं बिहार में पेट्रोल अभी है 162 किलोमीटर रेंज बता रही है। यहाँ से यूपी अराउंड 210 किलोमीटर पड़ती है। मेरा यही टारगेट रहेगा कि यूपी में घुस कर मैं टैंक फुल करूँ, क्योंकि यहाँ पे माइलेज 90 वहाँ पे जो पेट्रोल की प्राइस है वो 95 रुपीज़ के करीब आती है। बिहार में 105 पॉइंट समथिंग है। तो हमें रास्ते में 200 की पेट्रोल लेनी पड़ेगी। तो अभी जो 4 पॉइंट है और 200 की पेट्रोल लेंगे उसको, और उसके बाद जो फ्रेशली हमने टैंक टू टैंक फुल करेंगे वो माइलेज टेस्ट बताऊंगा, प्लस कितनी पेट्रोल आई, कितनी टोल आई। टोल की आपकी डिटेल्स बता दूं, हमने 3000 रुपीज़ की टोल ली थी और उस 3000 की टोल में ये कार हमारी 4th टाइम बिहार से बेंगलोर जा रही है। हमने एक बार बेंगलोर से बिहार आया था, फिर बिहार से बेंगलोर चला गया था, फिर बेंगलोर से बिहार ये कार में लेके आया। अगेन मैं इस कार से बिहार टू बेंगलोर जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमारी जो जर्नी है ये बिहार में ही थोड़ी सी कार हमारी माइलेज नहीं दे पाएगी, क्योंकि बिहार की रोड वगैरह उतनी अच्छी नहीं है। बिहार के मतलब यहाँ से छपरा तक, छपरा के बाद जो हाईवे मिलेगी वो हाईवे में वाराणसी तक लेके जाएगी। उसके बाद हमें प्रॉपर हाईवे मिलेगी जहाँ पे हमें कार की माइलेज अच्छी देगी। फिर भी आपने जैसे मैंने आपको डैशबोर्ड पे दिखाया 18.8 की माइलेज तो हमारी कार दे ही रही है। प्लस इस कार की मैंने सर्विसिंग करवाई है अभी, और सर्विस कॉस्ट हमारी आई है टोटल 5700 समथिंग रुपीज़। ये भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बस बेंगलोर पहुँच वो वीडियो को मैं अच्छे से रिफ्रेश करके और अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, ये आरा बक्सर वाली हाईवे है जो भोजपुर होते हुए सीधे वाराणसी की तरफ जाएगी। तो टोटल हमें 93 किलोमीटर कार चलाने के बाद हमें हाईवे मिली है, मतलब 93.7 हो गई। 0.7 किलोमीटर हाईवे पे है। और आप देखिए हाईवे कैसी है बिहार की, इस टाइप की हाईवे है। एंड अभी हमारे घर से निकले हुए एग्जैक्ट 1 आवर्स अराउंड 40 मिनट हो चुके हैं और वाराणसी में पहुंचूंगा इवनिंग तक। ठीक है, अराउंड 6 o'clock तक। और वाराणसी में पहुंचने के बाद वहाँ पे थोड़ी स्नैक्स वगैरह करेंगे। देन वाराणसी से मैं कार स्टार्ट करूँगा। मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट रीवा टच करके फिर वहाँ पे मैं रेस्ट करूँ नाइट को। ठीक है, एंड अभी भी वो जो 4 पॉइंट जो पेट्रोल थी उसी पेट्रोल पे गाड़ी चल रही है। उस वक्त जो मैंने आपको दिखाया था 162 या 163 किलोमीटर गाड़ी की रेंज बता रही थी और 90 किलोमीटर चलने के बाद भी अभी रेंज 81 किलोमीटर रिमेनिंग बता रही है गाड़ी की। तो वाराणसी यहाँ से आई थिंक मोर देन 100 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है, अगर वाराणसी तक कार ये नहीं पहुँच पाएगी तो मैं 200-300 का पेट्रोल डालूँगा। उसके बाद मैं वाराणसी में टैंक फुल करूँगा एंड फिर एमपी क्रॉस करने से पहले एक बार और टैंक को फुल कर लूँगा। मतलब यूपी में मैं 2 बार टैंक को फुल करने की कोशिश करूँगा। हालांकि यूपी तो अराउंड 100 किलोमीटर का ही पैच है, बट जो भी 5-6 लीटर पेट्रोल आए वो भी बेनिफिट ही है मेरे लिए, क्योंकि पर लीटर पे एमपी और यूपी में लगभग 10 रुपीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, तो 5 लीटर पेट्रोल आई 50 रुपीज़ का बचत है। और टोल की बात करें तो अभी तक मुझे 2 टोल मिली है। ठीक है, और वही दोनों टोल से अभी यहाँ तक आए। और टोटल हमारी कार में जो टोल बची हुई थी वो 56 टोल बची हुई थी फॉर दिस ईयर। ओके, तो फाइनली मैंने 500 का पेट्रोल अभी ले लिया है। यहाँ से भी अभी वाराणसी 80 किलोमीटर है, पेट्रोल पूरी ख़त्म हो गई थी। और जो रेंज वहाँ पे 162 किलोमीटर बता रही थी, राइट, तो गाड़ी हमारी 182 किलोमीटर टोटल चली, 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा, जो मतलब शो करती है रेंज ना, उससे थोड़ी ज़्यादा ही चलती है अल्टो, अगर आप प्यार से चलाओ हाईवे में तो। लेट चलिए अभी यूपी में घुस एंट्री करते हैं।
फाइनली अभी हम यूपी में आए हैं और अपनी टैंक को फुल किया हूँ पेट्रोल को। टोटल 2525 रुपीज़ की पेट्रोल आई है, आप समझ सकते हैं। एंड अभी मैं वाराणसी से जस्ट 10 किलोमीटर पीछे हूँ। ये है जो टोटल हमें टाइम टेकन हुआ फ्रॉम फाइनली हम वाराणसी में रुक कर हमने चाय पिया। वाराणसी क्रॉस करके, मतलब ये मिर्ज़ापुर वाली हाईवे है, आप देख सकते हैं। एंड अभी तक हमने गाड़ी जो चला रही टोटल 293 किलोमीटर्स अपने घर से। एंड पेट्रोल टैंक फुल करने के बाद 18 किलोमीटर गाड़ी चली है। और अभी जो रेंज बता रही है 455 किलोमीटर्स। एंड जो गाड़ी की जो माइलेज डैशबोर्ड पे शो रही है वो 22। जब मैं घर से चला था तो ये माइलेज अराउंड 18 पॉइंट समथिंग थी, अभी 22 हो गई है, जस्ट 300 किलोमीटर के इस नियर बाई 300 किलोमीटर के रेंज में। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मैं 300-400 किलोमीटर और गाड़ी चलाऊंगा ये पहुंच जाएगी माइलेज 25 के आसपास। तो लेट्स चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। एंड हमने पेट्रोल फुल किया है एंड टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड, तो हमने पेट्रोल फुल किया और पेट्रोल में हमारी टैंक में पेट्रोल आई 2525 किलोमीटर यूपी। पेट्रोल की प्राइस 94.8 के करीब है पर लीटर। लेट्स चलिए इसके माइलेज टेस्ट कर रहे हैं। और गाड़ी हमारी टोटल चलेगी हाईवे पे। अभी पेट्रोल टैंक फुल करने के बाद जो हमारी रेंज बता रही है वो 455 किलोमीटर्स, बट ये गाड़ी चलेगी अराउंड 650 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए माइलेज टेस्ट करते हैं। फाइनली टोटल हम 346 किलोमीटर कार को चला चुके हैं। अभी मैं यूपी के मिर्ज़ापुर में आ चुका हूँ। मिर्ज़ापुर क्रॉस करने के बाद एमपी स्टार्ट हो जाती है। एंड ये मिर्ज़ापुर की अभी हिल्स आने वाली है, जो कि बहुत ही खड़ा हिल्स है। अगर आप लोगों में से कोई भी अगर इस रोड से गुजरे होंगे तो आपको पता होगा। एंड आप देखिए इस हिल्स में मैं कार को कितने प्यार से चला रहा हूँ। अल्टो को 5th नंबर पे है एंड गाड़ी 80 पे चढ़ाई पे मैं इसको खींच रहा हूँ। टैंकी फुल करने के बाद हमारी गाड़ी टोटल चली है अभी तक टैंकी फुल गाड़ी टोटल चली हमारी 101 किलोमीटर। अभी भी एक भी पॉइंट नहीं गिरी है। तो अभी कोई पेट्रोल पंप आती है वहाँ पे मैं रुक कर पेट्रोल डालता हूँ एंड देन माइलेज इसकी टेस्ट करते हैं। ये शॉर्ट मतलब 100 किलोमीटर के रेंज में कितनी माइलेज हमारी दी है। बाकी मैं लॉन्ग माइलेज भी टेस्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब जब यूपी ख़त्म होने वाली एक लास्ट पेट्रोल पंप बची थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा पेट्रोल डलवा लूँ। जो ही 4-5 लीटर पेट्रोल आए तो मुझे 25 या 30 रुपीज़ की बेनिफिट हो। ठीक है, मैं ओवरऑल माइलेज आपके साथ शेयर करूँगा, बट मैंने सोचा कि डलवा लूँ क्योंकि इतनी सस्ती पेट्रोल फिर मुझे नहीं मिलेगी। और उसके बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट मैं महाराष्ट्र में पेट्रोल डलवाऊँगा, क्योंकि महाराष्ट्र में पेट्रोल 103 रुपीज़ है। एंड आफ्टर महाराष्ट्र में आंध्रा में सब जस्ट 700-800 के डलवा के देन डायरेक्टली बेंगलोर में ही डलवाऊँगा। तो मतलब टोटल कुल मिला के आप देखो तो मेरी जो हर बार जब मैं आता हूँ 3 टंकी फुल और 4 टंकी जो मैं पेट्रोल फुल करता हूँ उसमें मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। यही रहता है मेरा अल्टो का एक्सपीरियंस। इस बार देखिए क्या होता है। फाइनली अभी मैं जबलपुर से 120 किलोमीटर पीछे एक ढाबे पर रुका हूँ और यहाँ पे मैं सेव टमाटर का मसाले वाली सब्ज़ी और तंदूरी रोटी ऑर्डर किया हूँ। ये खा कर और अभी नाइट के बज गए हैं 11 o'clock। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्ट करने का। टोटल गाड़ी जो हमने चलाई टोटल 640 किलोमीटर और जो हमें टाइम लगे वो मॉर्निंग 1:30 से मैंने स्टार्ट किया था। 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11, मतलब 9.5 10 आवर्स समझ लो। 10 आवर्स में मैंने 640 किलोमीटर्स अल्टो अपनी चलाई। आप देख लो कैसा रहा। प्लस डैशबोर्ड पे जो हमारी माइलेज शो करने लगी वो 25.4 समथिंग। मैंने स्टार्ट किया था 18.6 और 7 था समथिंग। तो आप देखो कैसे माइलेज बढ़ रही है। और रही बात पेट्रोल की तो 1000 रुपीज़ प्लस 400 प्लस 2525, मतलब वही समझो अभी आप मतलब मैंने 4000 के आसपास की पेट्रोल डलवाई है और उस पेट्रोल में हमारी गाड़ी चल गई है अराउंड 640 किलोमीटर्स 4000 के पेट्रोल में। एंड अभी भी जो टैंक फुल मैंने यूपी में करवाया था उसमें 2 ही पॉइंट ख़त्म हुई है, 3rd पॉइंट पे गाड़ी चल रही है।
तो ये मेरा टारगेट है कि महाराष्ट्र तक मेरी गाड़ी है घुस जाएगी इसी पेट्रोल में। लेट्स खाना खाकर, अगर मेरा मूड किया तो रेस्ट करने का तो रेस्ट करूँगा। ऐसे मैंने रीवा में रुक कर थोड़ी सी एक बियर पी ली थी, और अगर मूड किया तो रेस्ट करूँगा, नहीं तो फिर मैं कार को सोचूंगा जबलपुर तक टच करके, इसके बाद रेस्ट करने का। ओके फ्रेंड, तो मैंने कल नाइट को खाना खा के जबलपुर से पे है। ओके फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। यानी आज मेरे सफ़र का हो गया दूसरा दिन, और जैसे कि मैंने कल नाइट को खाना खाकर जबलपुर से 120 किलोमीटर पहले करीब, और यहीं पे कार पे अपना टेस्ट कर लिया। अभी हो रहा है मॉर्निंग के 5:34। अभी मैं सो के उठा हूँ। 10 मिनट्स में जस्ट फ्रेश वगैरह होकर फिर मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो कार हमारी स्टार्ट हो चुकी है, एंड एमपी की खूबसूरती मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इधर देखो, पूरी पहाड़ सामने देखो, ये है हमारी एमपी की खूबसूरती। अब इधर देखो, चारों साइड पहाड़ एंड पहाड़, और रोड भी इतनी प्यारी है। एमपी में रोड की मतलब सिचुएशन बहुत ही अच्छी है। तो टोटल जर्नी जो कल हमने कार स्टार्ट की थी 640 किलोमीटर चलाया था, अभी 641 हो गया है। अभी हम जबलपुर से 120 किलोमीटर के आसपास पीछे हैं। अभी हम जबलपुर से पीछे हैं। हमारा आज का टारगेट होगा नागपुर क्रॉस करके और फिर से मतलब तेलंगाना की ओर घुसने का। अभी थोड़ी देर कहीं चाय वाय मिलेगी तो उसको रुक कर चाय पियेंगे, एंड देन फिर कंटिन्यू कार को थोड़ी सी ड्राइव करेंगे। आप चढ़ाई देखो कैसी है, आपको वो ऊंची पे लाइट दिख रही होगी। अब देखिए उतनी ऊंची हिल्स है अभी ये, और इस हिल्स में मैं ऑल्टो को चढ़ा रहा हूँ। अभी ऑल्टो को क्या, गाड़ी को ही चढ़ा रहा हूँ, जिस गाड़ी से हमने इतनी लंबी सफर की है। बस इसीलिए मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इसकी इंजन की जो परफॉर्मेंस है, नो एनी कंपटीटर इज देयर इन द मार्केट। सिर्फ इस गाड़ी का इंजन अगर टाटा के कार में लगे, ठीक है, थोड़ी सी मारुति बिल्ड क्वालिटी अच्छी कर दे, सीट की कुशनिंग अच्छी कर दे, थाई सपोर्ट अच्छी कर दे, आई एम 100% टेलिंग, इससे बेस्ट कार हो ही नहीं सकता है किसी भी लोग, मतलब किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ओके फ्रेंड, तो सुबह नाश्ता करके जबलपुर में, और हमने जबलपुर से गाड़ी को आगे बढ़ाई, और कुछ दूर आगे आने के बाद हमें थोड़ी सी लेजीनेस फील होने लगी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लूं। तो मैंने कार को एक पेड़ के छांव में पार्क किया, एंड गाड़ी की एसी ऑन की, और थोड़ा सोचा कि सो लूं एक नींद। मैंने वो किया, और मोर देन आवर मैंने एक छोटी सी स्नैप ली। आप देखो, ऐसे ही कार खड़ी रहती है और एसी ऑन रहती है। मैं कल नाइट को भी ऐसे ही सोया था, अभी भी ऐसे ही सो रहा हूँ। इतना खड़े खड़े एसी चलाने के बाद भी ये गाड़ी बहुत अच्छी माइलेज देती है। एंड अभी ये स्नैप मेरा हो चुका है 5 मिनट्स और मैं यहाँ पे फ्रेशनेस के लिए बस रुकूंगा, एंड देन फिर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। टोटल हमारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है 800 किलोमीटर की, एंड अभी नागपुर है यहाँ से 240 किलोमीटर, नहीं 240 नहीं 220 होगी, 220, एंड देन फिर नागपुर से बेंगलुरु टोटल अराउंड 1200 किलोमीटर। ठीक है, एंड जो पेट्रोल की जो आपकी बात बताऊं, ये 800 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है अभी। जो हमने पेट्रोल डलवाया था टोटल 3870 होगा, मतलब 3900 की, मान लो 3900 की पेट्रोल में गाड़ी 800 कुछ किलोमीटर चली है। तो आप माइलेज ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो पर रुपए, मतलब कितने रुपए में 1 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, राइट। आप ऐसे नॉर्मल कैलकुलेट करोगे तो फाइनली मैं एमपी के और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हूँ। पेंच नेशनल पार्क है उससे जस्ट 5 किलोमीटर पीछे, और ये अभी टाइम हो चुके हैं 12 बज गए हैं। तो मैंने एक ढाबे पर रुका हूँ और खाने खा रहा हूँ।
इंडिया में अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हो और ढाबे में तड़का चावल नहीं खाए तो फिर क्या खाए। और एमपी में सेव फेमस है, सेव टमाटर। तो मैंने अभी खाना ऑर्डर किया है, हाफ सेव टमाटर, हाफ दाल फ्राई, हाफ प्लेन राइस एंड 2 चपाती। और हमारे सामने अभी एक हाफ सेव टमाटर, चपाती और सलाद आ चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और इसकी टेस्ट अच्छी ही होगी, क्योंकि मैंने बहुत जितनी बार ट्रैवल किया है यही खाया है। हाँ, और दाल फ्राई की बात ही अलग होती है ढाबे में, वो कोई भी रेस्टोरेंट आपको नहीं देगी। चलिए खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपना ट्रैवल फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दाल तड़का भी आ गया है, चावल भी आ गया है, सलाद, सेव एंड रोटी। यही है हमारा आज का खाना। और ये खाने के बाद हमारी जर्नी फिर स्टार्ट होगी। अगर आप भी कभी ट्रैवल करते हैं कार से तो कोशिश कीजिए अच्छे ढाबा में रुककर, और ये खाना खाने का मैं गारंटी दे रहा हूँ अच्छा फील होगा। फाइनली मैंने खाना खा लिया और कार में बैठ गया हूँ और हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। अभी तक जो हमारी कार मैंने टोटल चलाया 949 किलोमीटर्स। कल 1:30 में स्टार्ट किया था, अभी 12:30 हो रहे हैं। ये सेकेंड डे है हमारा। एंड अभी मैं पेंच नेशनल पार्क में एंट्री कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए, ये यहाँ से पेंच नेशनल पार्क स्टार्ट होने वाली है और ऊपर बोर्ड लगी है, यहाँ देख सकते हैं ये बोर्ड लगी है हैदराबाद। ये जो पेंच नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क 2 स्टेट में है, एक एमपी में और एक महाराष्ट्र में, ठीक है। तो और रही बात पेट्रोल की, तो वही 3900 रुपीज़ की पेट्रोल में गाड़ी अभी चल रही है। लो फ्यूल की वार्निंग आ गई है। मैं पेंच नेशनल पार्क में जाके पेट्रोल डलवा लूँगा, ज़्यादा नहीं 300 की डलवाऊँगा। उसके बाद मैं महाराष्ट्र में घुस के पेट्रोल डलवाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि पेट्रोल बहुत ही चीप है वहाँ पे, मतलब 103 रुपीज़ समथिंग है और यहाँ पे 107 रुपीज़, ठीक है। तो जब हम 967 को 3900 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 रुपीज़ पर किलोमीटर मुझे पड़ रहा है। अब देखो कितनी, मतलब कितनी हम कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। अगर पर लीटर पे अगर मैं 12 रुपीज़ सेव हो रहा है, तो आप सोचिए कि अगर आप अराउंड 5000 किलोमीटर की सफ़र कर रहे हो, 95 रुपीज़ की पेट्रोल मिलेगी, तो कितने पैसे सेव कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने यूपी में 2 बार टैंक को डाला था। एक बार मैंने टैंक फुल किया था, दूसरी बार जब मैंने पेट्रोल डालने गया तो उसमें 400 समथिंग रुपीज़ की पेट्रोल आई थी। तो ये माइलेज देख सकते हैं, 4 रुपीज़ पर किलोमीटर मुझे कार पे पड़ रही है अभी। 4.2 ही मान लो आप, ठीक है, फिर भी सस्ती है ना। सीएनजी से तो बेस्ट ही है, राइट। तो अभी मैं जाम पहुंच गया हूँ। एक्चुअली नागपुर से सम 30 किलोमीटर 35-40 किलोमीटर यही होगी एग्जैक्ट डिस्टेंस। 5 किलोमीटर प्लस माइनस आप रखो, उतनी डिस्टेंस पर ये सिटी है। और आई थिंक ये फेमस सिटी होगी, मुझे उसका आइडिया नहीं है, बिकॉज हर जगह बोर्ड पे जाम 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 लिखा हुआ था। जाम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर समथिंग। अभी वहाँ पहुँच गया हूँ और मुझे एक कन्फ्यूजन अभी पता नहीं हो रही है। ये बोर्ड लगती है ना, बोर्ड ग्रीन कलर की बोर्ड, जिसमें किलोमीटर डिस्टेंस वो करते हैं। नागपुर से पहले बता रही थी हैदराबाद 462 किलोमीटर्स। जब नागपुर इंटर किया तो वहाँ से हैदराबाद बता रहे थे 478 किलोमीटर्स। अभी जाम में हूँ तो यहाँ से हैदराबाद बता रहा है 417 किलोमीटर। फिर मतलब ये थोड़ा सा 10 या 15 किलोमीटर का वेरिएशन बोर्ड पे मुझे दिखता है कुछ डिस्टेंस पे। ये सब पैच है इंडिया में। और गाड़ी हीट बहुत ही ज़्यादा है यार नागपुर में, मतलब एसी चलने के बावजूद
पूरी स्वेटिंग हो रही है अंदर से। मैं थर्ड पॉइंट पे एसी में जो पॉइंट होती है, ये अल्टो में क्या है ना, नंबरिंग है 1 0 1 2 3। थर्ड पॉइंट पे मैं चला रहा हूँ एसी को, तब जाके गाड़ी थोड़ी सी कूल, वो भी फैन जो चल रही है ना उसकी कूलनेस मुझे फील हो रही है। एंड अभी टाइम बज गए 4 बज गए हैं शाम को। मैं लेट हो रहा हूँ, मैं 2 घंटे 2.5 घंटे लेट हो चुका हूँ। एक्चुअली गाड़ी थोड़ा स्लो चल रही है बीच में, अकेला थोड़ा अकेला हूँ। छोटी गाड़ी है, इसके सस्पेंशन थोड़ा स्टिप्स है, गड्ढे वगैरह फील होते हैं इस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा, और व्हील बेस छोटा है। एंड 100 के पास ऊपर चलाने पर ना अगर थोड़ी सी वाइंड वगैरह रहती है तो ऐसा फील होता है कि गाड़ी को झटके मार रहे हैं लेफ्ट राइट में। यही सब कारण है जो थोड़ा सा मतलब डिले हो रहा है। ये अगर मतलब क्या बोलूँ, अगर बड़ा कार रहता तो अभी तक मैं पहुंच ही गया रहता, लेकिन अल्टो है, इस 1000 सीसी इतना अच्छा परफॉर्म करती है, इसकी और क्या जान ले सकते हैं, है कि नहीं। फाइनली फर्स्ट पॉइंट जो गिरी है वो 52 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की फर्स्ट पॉइंट गिर गई। ओके, जो फर्स्ट पॉइंट होती है पेट्रोल वाली, आप देख सकते हैं, आप देखिए, ठीक है। गाड़ी चली टोटल 52 किलोमीटर। अब मैं हैदराबाद वाले हाईवे में लेफ्ट ले चुका हूँ, ठीक है। 353 ये हाईवे का नाम है, NH44 का ही पार्ट्स है। एंड गाड़ी थोड़ा रफ चला रहा हूँ, एसी पूरा थर्ड पॉइंट पे कर दिया, सेकंड पे ही चला रहा था, लेकिन ये नागपुर वाले एरिया में हीट जो है ना, ऐसे मतलब एसी 3 पॉइंट पे चलाने के बाद एसी की जो फैन की जो हवा आ रही है ना, उससे मेरे स्वेटिंग मुझे नहीं हो रहा है, और एल्स मुझे हीट फील हो ही रहा है, ठीक है। बहुत ही गंदा वो है, क्या बोलते हैं अपना, गर्मी है। बात करते हैं कार की, मारुति में कुछ बुराइयां है। अब देखो यहाँ से कुछ साउंड आ रही है, अजीब ही साउंड आती है गाड़ी में, देखो वो साउंड ऐसा है ना, ये एसी की नॉब है ना, इसकी साउंड आती है, ये साइड वाली एसी की भी सेम ही साउंड आती है। तो यही सब मारुति में कुछ बुराइयां है, यही सब मारुति में कुछ बुराइयां है। बाकी ओवरऑल कार अच्छी है। बाकी माइलेज टेस्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी कार की डिटेल्स भी इस वीडियो में मैं ऐड करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए कार है जो मिडिल फैमिली है ना, एंड जो अपने आप को बाइक से अपग्रेड करना चाहते हैं कार की तरफ, राइट, उनके लिए बेस्ट कार है। बिकॉज इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी इंजन नहीं मिलेगी आपको, बेस्ट कार मिल सकती है, इतनी अच्छी इंजन वाली कार नहीं मिलेगी। आप देखिए ये नागपुर का हाईवे का पैच कितना गंदा है, इतनी गड्ढे भरे पड़े हैं इस नागपुर वाले हाईवे में। जिस शहर का सांसद हाईवे मिनिस्टर हो, उस शहर के रोड का ये हाल है। आप देखिए, ये सब टोटेबाजी हवाबाजी करते हैं ये सारे नेता लोग। फाइनली अभी मैं तेलंगाना के आदिलापुर वगैरह पार कर चुका हूँ, एंड मुझे इवनिंग के 5:30 हो रहे हैं। यहाँ पे हीट बहुत है, तो रुक कर एक चाय पी रहा हूँ। आप देखिए मैंने एक चाय लिया है, और चाय पी के और फिर जर्नी को स्टार्ट करेंगे। हैदराबाद यहाँ से 300 किलोमीटर है। मुझे तो ये बोर्ड पे जो किलोमीटर लिखते हैं उसकी तो लॉजिक ही समझ में नहीं आ रही है। मोर देन 35 किलोमीटर का वेरिएशन है। अभी हम नागपुर टू हैदराबाद वाले हाईवे में पहुंच चुके हैं, मतलब नियर बाई हैदराबाद नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 200 किलोमीटर है यहाँ से हैदराबाद। और ये हाईवे की पिच आप देख सकते हो कैसी है ना, इसमें वाइट लाइन की स्ट्रिप दी गई है ना, साइड में रेडियम दिया गया है ताकि हमें विजिबिलिटी अच्छी मिले। नाइट में ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि रोड की कॉर्नर है किधर। हमें तो यही समझ में नहीं आता कि हम लोग इतना टॉल टैक्स पे करते हैं इस गवर्नमेंट को और इस कंट्री में, नॉट ओनली फॉर दिस गवर्नमेंट, पास्ट के भी सारे गवर्नमेंट जो जितनी भी थी इंडिया में, हम इतना टोल टैक्स करते हैं, सारे टैक्स पे करते हैं, बदले में ना हमें एक अच्छी रोड मिलती है। एटलीस्ट ये सेफ्टी पॉइंट तो रोड में होनी चाहिए, इससे एक्सीडेंट होना, मतलब एक्सीडेंट बचती है। लोगों को पता चलता है कॉर्नर है किधर, रोड ख़त्म कहाँ पे हो रही है, लेफ्ट में और राइट में। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हो क्या रहा है।
आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है, बस मेरा इस वीडियो में ये पॉइंट ऐड करने का यही मतलब था, ताकि आप भी अवेयर हो। नेक्स्ट टाइम वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू गवर्नमेंट, स्पेशली टू नितिन गडकरी, जो कि इतना हवा देता है, उसके नागपुर में ये रोड अच्छी नहीं है। और ये यहाँ की नहीं, पूरे हाईवे की कंडीशन यही है। देखो मैं वीडियो में अब कंटिन्यूअस 2-3 किलोमीटर के पैच आपको दिखा रहा हूँ। मैं कंटिन्यू तो दिखा नहीं सकता आपको 5 आवर्स की स्ट्रिप, राइट, क्योंकि स्टोरेज भी नहीं है मेरे पास, नहीं वैसा फैसिलिटी है। वैसी फैसिलिटी होती तो मैं वीडियो भी बहुत अच्छे से बनाता। मेरा भी शौक है कि अच्छी क्वालिटी का वीडियो अच्छे तरीके से एडिट करके डालूँ, बट नहीं है ऐसा इंस्ट्रूमेंट। फ्यूचर में स्लोली जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं बढ़ाते जाऊंगा, इक्विपमेंट लूँगा, ताकि अच्छे से सारी डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करूँ। अब देखिए कैसी है ना, साइड में पता ही नहीं चल रहा रोड एंड कहाँ पे हो रही है, ना लेफ्ट में ना राइट में। हम और आप सभी लोग गवर्नमेंट को टोल देते हैं। टोल के बदले हमें क्या मिलना चाहिए? अच्छी रोड मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैं अभी हाईवे पे चल रहा हूँ, NH44 है जो नागपुर टू हैदराबाद के लिए है। इस रोड के बीच में ना वाइट स्ट्रिप दी गई है, ना साइड में रेडियम वाला पेपर दिया गया हुआ है, ताकि नाइट में प्रॉपर विजिबिलिटी हमें दिखे कि रोड पर कार चलानी कैसी है। वाइट स्ट्रिप रहती है ना, तो हमें पता चलता है कि रोड की साइड कहाँ पे है, ओके, लेफ्ट और राइट में दोनों साइड। ये इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ पैसा लेती है, हम टोल पे करते हैं, जॉब करते हैं, उसकी टैक्स पे करते हैं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप भी इस मुद्दा को उठाइए और इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड कीजिए ताकि गवर्नमेंट तक पहुंचे और उनको प्रेशर हो एंड रोड में प्रॉपर स्ट्रिप और लेबलिंग करके उन्होंने वो रोड बनाए। ये देखिए मैंने ये सेव टमाटर और ये रोटी मैंने ऑर्डर कर लिया है। ये राजस्थानी रोटी है, अब मैं ये खाना खाऊंगा। ये बस इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ढाबे के खाने का थोड़ा टेस्ट अलग होता है। इस सफ़र में ढाबे का खाना पॉकेट फ्रेंडली भी होता है। ओके, फिर ओके, मैंने खाना खाकर राजस्थानी ढाबा पे सेव तड़का और मैंने जर्नी स्टार्ट किया। वहाँ से 20 किलोमीटर कार चला के लाया। अब मैं हैदराबाद के मेन सिटी में जो आउटर रिंग रोड है, नेहरू आउटर रिंग रोड, उस रिंग रोड पे मैं चढ़ गया हूँ। आप देखिए यही है हैदराबाद की नेहरू आउटर रिंग रोड्स, ओके। और यहाँ से जो मैप में डिस्टेंस शो कर रही है 622 किलोमीटर्स, हमारी जो घर की लोकेशन है। जो यहाँ से 20 किलोमीटर बैक जब मैं खाना खा रहा था वहाँ भी मैप पे 622 किलोमीटर ही शो कर रही थी। तो ना ही जो किलोमीटर एग्जैक्ट बोर्ड पे लिखा रहता है वो करेक्ट होता है, ना ही ये जो मैप पे शो करती है वो करेक्ट होती है। जब मैं घर से चला था तो मैप पे 2047 किलोमीटर शो की थी, बट जो एग्जैक्ट डिस्टेंस हो जाती है मेरे घर पहुँचते पहुँचते वो अराउंड 2247 किलोमीटर हो जाती है। 247 किलोमीटर का वेरिएशन है। ये चीज़ आप ध्यान में रखो, ये चीज़ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस की भी गाड़ी की। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में कार की परफॉर्मेंस के बारे में बोला हूँ। नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट कार है अल्टो। इस इंजन का कोई भी कंपटीशन में तोड़ नहीं है। जो पंच आपको इस कार में फील होती है ना, अल्टो K10 चलाने में जो टान आपको मिलती है, जैसे ही आप रेप देते हो गाड़ी पिकअप धरती है, ये आपको ब्लेनो में नहीं मिलेगी, फ्रॉन्क्स में नहीं मिलेगी। मैं राइड करके दिख रहा हूँ, आप चला कर और मुझे कमेंट में बताना आप मैं गलत बोल रहा हूँ या सही। दूसरी चीज़ है इसकी जो इंजन की रिफाइनमेंट है वो नेक्स्ट लेवल की है। 3 सिलेंडर होने के बावजूद रोड में चलती है, थोड़ी सी भी नॉइज फील नहीं होती है, ना ही कहीं वाइब्रेशन आती है। थर्ड पॉइंट जो इसकी सबसे अच्छी खासियत है, माइलेज। मैं 8000 के पेट्रोल में 2247 किलोमीटर का ट्रैवल कर लेता हूँ। मतलब आप जोड़ लो ये 4 रुपीज़ से भी कम पड़ती है हमें, ठीक है। CNG कार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर अल्टो हो तो। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट थी अल्टो की जो मैंने आपको बताया। एक है इसकी जो ये पिलर आप ये पिलर देख रहे हैं, राइट। ये बहुत सारी कार में ब्लाइंड स्पॉट होती है, लेकिन अल्टो की बहुत पतली है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। स्टीयरिंग, क्लच, ये सब बहुत ही लाइट है। गियर बहुत ही स्मूथ है, स्पोर्टी फील होगी आपको।
ये रहा कुछ अल्टो की। हाईवे में जब आप चलाओगे तो ना आपको इंजन वाइब्रेशन, गियर वगैरह चेंज करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्लच वगैरह लेने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जो कि मैनुअल कार है। अब इसकी ड्रॉबैक की बात करते हैं। पहली ड्रॉबैक, सीट कंफर्ट नहीं है, ठीक है। सीट की लेंथ और विड्थ बहुत ही कम है, थाई सपोर्ट नहीं हो पाती सीट में, ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक है बिल्ड क्वालिटी, जो कि एवरीबॉडी नो अबाउट द मारुति। थर्ड जो है, इसकी जो व्हील बेस छोटी होने के कारण इसको ड्रॉबैक नहीं बोलते। इस प्राइस रेंज में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, इसकी व्हील बेस छोटी है, जिसके कारण ना जर्क बहुत ज़्यादा फील होती है। एंड जब आप रोड में गाड़ी भगाओगे तो आपको फील होगा कि व्हील बेस मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। फोर्थ है, ये गाड़ी 100 तक बहुत ही प्यार से चलती है। 100 के ऊपर जाने पे थोड़ी भी आपको वाइंड वगैरह अगर है बाहर तो गाड़ी ऐसे लगेगी कि भाग रही है लेफ्ट राइट। जिधर साइड की वाइंड होगी उधर गाड़ी की फोर्स उधर की तरफ जाती है, मतलब लाइट वेट के कारण ऐसा होता है। 100 तक कार बहुत ही स्टेबल चलती है, 100 के बाद आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। ब्रेक बहुत ही अच्छा है इसका, और बस यही मुझे ड्रॉबैक लगता है। इसके अलावा ऑल्टो में कोई भी ड्रॉबैक नहीं लगती। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट कार है। मैं इस कार को लॉन्ग टर्म में रखना चाहता हूँ, कभी लाइफ में सेल नहीं करना चाहता। बट मैं कार का मुझे लॉन्ग मतलब ट्रिप वगैरह करने का शौक़ है, और मैं करता भी हूँ, क्योंकि एरोप्लेन की प्राइस ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फ़्लाइट की। ट्रेन की सेम थिंग है, प्लस घर से स्टेशन जाओ, घर से एयरपोर्ट जाओ, फिर उतरो, वहाँ से घर जाओ, ऐसा बहुत सारा वो होता है। उससे बचने के लिए मैं अपना कार प्रिफेयर करता हूँ। फ्यूचर में मुझे ऐसा है कि मेरा बजट थोड़ा सा अच्छा हो तो मैं मारुति की कार पे जाऊँगा, या मारुति से अपग्रेड किया तो हुंडई पे जाऊँगा, ठीक है। तो मेरा मन है कि ब्रेजा वगैरह ले लूँ या ग्रैंड विटारा, ये सब फ्यूचर में मेरा लेने का मन है। बट मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं मतलब इस कार को रख कर दूसरी कार लूँ। मैं इसी कार को रिप्लेस करके दूसरी कार लूँगा। अभी 1 ईयर हुई है इस कार को, मैं 40,000 किलोमीटर प्लस चला दिया इस कार को विद इन 1 ईयर, ठीक है। ये रहा। अब बात करते हैं कि माइलेज की। तो ये गाड़ी मैंने जैसा बताया 4 रुपीज़ से भी कम पड़ती है पर किलोमीटर। तो आप जोड़ लो माइलेज क्या दे रही है। किसी भी स्टेट में पेट्रोल 100 से कम की नहीं है, एक्सेप्ट यूपी में ही पेट्रोल 95 की आती है। वहाँ पे मेरी गाड़ी टैंक फुल हो जाती है 22,600 रुपीज़ में, ये अल्टो हमारी। दूसरे स्टेट में ये 3000 के आसपास पहुँच जाती है। माइलेज ये बहुत ही अच्छी है। इंजन की जो ये पावर है ना, मेरे लिए इनफ है हाईवे में चलाने के लिए, क्योंकि मुझे भी 100 से ऊपर चलाने का शौक़ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि बस इसकी थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी नहीं है, सीट की कुशनिंग्स वगैरह अच्छी नहीं है। अगर कोई बाहर में वैसा मॉडिफिकेशन कर देता, इसमें अगर क्रेटा वगैरह टाइप की सीट आ जाती, लग जाता, तो मैं व्हील बेस को बढ़ा भी लेता, ठीक है। इसमें स्पेस अच्छा है। हाँ, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, इसके सस्पेंशन की बात। सस्पेंशन बहुत ही स्टीफ है, आपको नॉर्मल भी गड्ढे होंगे तो फील होंगे, क्योंकि व्हील बेस भी छोटा है और स्टीफ होने के कारण ये थोड़ा ज़्यादा फील होती है, ओके। अब बात कर लेते हैं माइलेज की। तो मैंने गाड़ी की टैंक फुल किया था, और टैंक फुल जब मैंने किया था तो गाड़ी में पेट्रोल जो हमारी आई थी अराउंड 2800 समथिंग के करीब आई थी। 27 लीटर के करीब पेट्रोल आई थी हमारे कार में। 27 लीटर के पेट्रोल में हमारी गाड़ी 413 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। एंड अभी भी 4 पॉइंट बचे हुए हैं, और 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 1 2 3 नहीं 4 पॉइंट बची हुई है, और अभी भी रेंज बता रही है 287 किलोमीटर। मगर आप कैलकुलेट करोगे, आप 413 प्लस 287 मीन्स अराउंड ये 690 किलोमीटर की रेंज बता रही है 27 लीटर के पेट्रोल में। तो आप जोड़ लो माइलेज क्या दे रही है, राइट। ये रहा माइलेज की बाकी जब मैं टैंक खाली होगी तो मैं पेट्रोल डालकर आपको माइलेज की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। माइलेज टेस्ट करके लाइव काउंट भी बताऊंगा आपके पास। प्लस अभी तक जो पेट्रोल हमारी बेंगलोर से यहाँ तक डाली है वो सारी लिस्ट मैंने रखा है। घर पहुँच के एक बार कार को अच्छे से घर पहुँच के उसके बाद सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और ये मेरा सेकेंड डे है, और सेकेंड डे का नाइट अभी बज रहे हैं 12:20, ओके। मैं कार को और 1 घंटे चलाऊंगा। नेहरू रिंग रोड क्रॉस करने के बाद मैं एक नैप मतलब थोड़ा रेस्ट करूंगा, कार में सोऊंगा। फिर हमारी जो 600 किलोमीटर की जर्नी बचेगी वो मैं टुमारो ट्रैवल करूंगा। मतलब 49 आवर्स मुझे लग जाएंगे 2250 किलोमीटर्स
आसपास ट्रैवल करने में, जिसमें हमें सिटी की भी पैच आती है, सिटी की ट्रैफिक भी मिलती है, जैसे रीवा की ट्रैफिक मिली थी, वाराणसी की मिली थी, बिहार में तो मिलती ही है, देन हैदराबाद में भी माइनर मिली थी, फिर बेंगलोर में तो मिलेगी, नहीं मिलने की सवाल ही नहीं है। प्लस ये हाईवे में क्या है ना, ट्रक वाले दोनों लेन कब्जा करके चलते हैं, तो स्पेस ही नहीं मिल पाता, क्योंकि इंडिया में मैनर्स नहीं है। लाइसेंस नॉर्मली लोगों को मिल जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, वो दोनों लेन चला लेते हैं, जिसके कारण वो मतलब कार कंटिन्यूअस एक पिकअप पे नहीं चल पाती है, बराबर ब्रेक लो, क्लच लो, लेफ्ट राइट करना पड़ता है। ये सब सारे इशू के कारण थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वरना गाड़ी 44-43 आवर्स में आराम से मैं ये ट्रैवल कर लेता। क्योंकि यूरोप वगैरह में आप देखोगे ना, तो लाइसेंस ये मतलब पहले क्लास को यहाँ पे जैसे LKG UKG होता है ना, वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पहले यही सिखाया जाता है रोड में चलना कैसे है, डायरेक्शन लेफ्ट राइट स्ट्रेट कैसे फॉलो करना है, ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाती है। लेट्स चलिए ये अनदर टॉपिक चेंज नहीं करते हैं, हमारा जर्नी स्टार्ट करते हैं, और बाकी सारी डिटेल्स भी जैसे ही मैं आगे बढ़ते जाऊँगा ऐड करते जाऊँगा वीडियो में। अभी मैं अल्टो K10 को नेहरू रिंग रोड जो हैदराबाद में है उसमें ड्राइव कर रहा हूँ, और देखिए कैसे मैंने एक पैर को मोड़ के रखा है। यही है रिंग रोड, अच्छी रोड होने की खासियत, ब्रेक वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर सामने ट्रक वाले और अदर व्हीकल अच्छे से रूल्स फॉलो करे तो। फाइनली मैं सोकर उठ गया हूँ। कल नाइट को अराउंड 1:30 के करीब मैंने कार में को देखिए ये बेड बनाया था, कार का मेरा बेड है, और मैं सो गया। पूरी नाइट हमारी गाड़ी AC ऑन रही है, पूरी नाइट मेरी कार की AC ऑन थी, AC ऑन के साथ ही मैंने गाड़ी में सोया हूँ। और जब गाड़ी में सोने गया था तो 4 पॉइंट समथिंग पेट्रोल थी, और जो हमारी रेंज बता रही थी टोटल कि गाड़ी चलेगी कितनी, वो बता रही थी 200 कुछ किलोमीटर। अभी जब मैं सो के उठा हूँ तो रेंज बता रही है 83 किलोमीटर, और 600-700 की तेल पूरी 500 की तेल पूरी रात में जल गई। बट कोई नहीं, मैंने AC में बहुत प्यार से सोया नाइट को, ठीक है। थोड़ी छोटी है, पैर लंबा नहीं हो पाया मेरा इस कार में, ये एक प्रॉब्लम है। बट देखते हैं इसका बेड सेटअप का भी कुछ मैं करता हूँ इसका। रेस चलिए स्टार्ट करते हुए हैदराबाद से हम आगे निकले हुए हैं, पेट्रोल डालते हैं एंड गाड़ी को लेके बेंगलोर की तरफ पहुँचते हैं। लेट हो गई बॉस, बेंगलोर मुझे अभी 10 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था, बट ठीक है 500 किलोमीटर यहाँ से एग्जैक्ट बची हुई है। Okay friend, I am traveling from Hyderabad to Bengaluru via Alto K10 कार। अब देखो यही हमारी Alto K10 कार है, ओके। एंड मैं इस जर्नी का सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। एंड मैं सारी डिटेल शेयर करूँगा, कितनी कॉस्ट आई, व्हाट इज द माइलेज, हाउ मच फ्यूल कंजम्पशन वाज देयर, लाइक मैं सारी डिटेल शेयर करूंगा, जैसे फ्यूल की कॉस्टिंग कितनी आई, ओके ओके फ्रेंड। तो टुडे आई एम ट्रैवलिंग विथ माय ऑल्टो K10 फ्रॉम हैदराबाद टू बेंगलुरु, जर्नी ऑफ 620 किलोमीटर्स, ओके। एंड आई हैव स्टार्टेड इन नाइट 1 o'clock right now, and I'll share all the details, car performance, comfort, stability, mileage, and what is the cost came, like fuel cost, toll tax cost, how many toll was there, every details I will share. So please like and subscribe my channels, okay. And after reaching to Bengaluru, I will share the all final cost, okay. Till in between I will share the car details, okay, its performance and all. ये ऑल्टो K10 की आप माइलेज देखो 26.2 किलोमीटर पर लीटर शो कर रही है। अभी मैं हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पे हूँ, और ये गाड़ी हमारी 28-29 की माइलेज हाईवे पे देती है। ये डैशबोर्ड पे जो शो कर रही है, इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही माइलेज देती है। अभी आप देखो 26.3 हो गई। यही है अपनी ऑल्टो की खासियत। अभी यहाँ से बेंगलुरु अराउंड 460 किलोमीटर्स बची है, और आप टोल की लाइन देखो, आप हाईवे में हैदराबाद टू बेंगलुरु वाले रोड में कितनी लंबी लंबी टोल की लाइनें लगी हुई है। गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है यार, इतनी टोल की लंबी लाइनें लगती है ना, तो इरिटेट फील होने लगता है हाईवे में, कि हम टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों है। सो
ओके फ्रेंड, तो फाइनली अभी मैं कर्नाटका में एंट्री कर चुका हूँ एंड जस्ट अभी आंध्रा बॉर्डर क्रॉस किया, आंध्रा और कर्नाटका बॉर्डर क्रॉस किया और अभी टाइम हो रहा है इवनिंग के 4:30 और मेरा IAM का क्लास भी चल रहा है जो मैं एग्जीक्यूटिव कोर्सेज कर रहा हूँ। तो मैंने ऑनलाइन ही वीडियो मतलब क्लास ज्वाइन कर लिया हूँ, फ़ोन से ही मतलब सुन रहा हूँ, वैसे कुछ देख तो नहीं पा रहा। एंड हमारा टारगेट जो था मॉर्निंग 10 o'clock पहुँचने का, जस्ट बिकॉज ऑफ सोने के कारण हमने AC चलाकर सोया और वो कुछ लंबा ही सो गया, जिसके कारण डिले हो गई। डिले होने के बाद हीट इतनी ज़्यादा है इधर कि कार चलाने की मन नहीं कर रहा है, AC के बावजूद स्वेटिंग हो रहे हैं बैक साइड से, ठीक है। तो यही सब कुछ कारण था जिसके कारण थोड़ा डिले हो गया। अभी तक जो बेंगलुरु से अभी तक तो टोटल जो व्हीकल हमने चलाई है वो 2154 किलोमीटर्स और यहाँ से भी मोर देन 100 किलोमीटर मेरा घर बचा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गूगल पे 2049 शो करती थी, लेकिन एग्जैक्ट जो हमारे घर के डिस्टेंस है वो 2247 किलोमीटर मैंने एक बार मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेट किया था। तो अभी चलिए फाइनल पहुंचते हैं। उसके बाद अभी पेट्रोल की लो लेवल वाइडनिंग फिर आ चुकी है। मैंने नहीं डलवाया आंध्रा में 350 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाया, इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है पेट्रोल आंध्रा में। अराउंड 111 रुपीज़ थी IOCL की पेट्रोल, नायरा की थी 118 रुपीज़, 118 रुपये, 111 रुपये थी IOCL की, 118 रुपये थी नायरा की। अभी कर्नाटका में एंट्री किया हूँ, तो एंट्री करते ही एक लेफ्ट साइड पे एक पेट्रोल पंप थी नायरा की, उसका जब मैंने एंट्री किया उसमें प्राइस देखा तो उसकी भी 108.79 समथिंग रुपीज़ थी। तो मैंने वहाँ भी पेट्रोल फ्यूल नहीं किया, मैंने कहा चलो लोकल पेट्रोल पंप में डालता हूँ। रिलायंस में देखा तो 103 रुपीज़ 103 पॉइंट समथिंग रुपीज़ रिलायंस जियो पे शो कर रही थी, बट मेरे वीडियो बनाना था क्योंकि बॉर्डर के अंदर एंट्री कर गया था, इसलिए मैंने नहीं डलवाया। नेक्स्ट जो भी पेट्रोल पंप आता है वहाँ पेट्रोल डलवा लेता हूँ और फिर घर पहुँचते हैं। फाइनल कंक्लूड करता हूँ वीडियो को एंड फ्रेशली आई विल ऐड ऑल द एडवांटेज डिसएडवांटेज प्लस जो भी वीडियो का तार्थ है, सो एक छोटा सा क्लिप में ऐड करके फिर फाइनल वीडियो में टुमारो अपलोड करता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस हुई हमारे घर तक 2235 किलोमीटर फ्रॉम वैशाली बिहार टू बेंगलुरु। लेट्स चलिए अब फाइनल वीडियो का कंक्लूजन करते हैं, कितनी माइलेज दी, कितने के पेट्रोल आई। ओके